वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे बेस्ड ऑन द इंटरकनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। सो डिटरमाइन द ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरकनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ओके, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। पहले तो ये दोनों क्या है, कैस्केडेड कनेक्टेड है। ओके, ये दोनों क्या है, कैस्केडेड कनेक्टेड है पहले। फिर ये दोनों यहाँ से कैस्केडेड कनेक्टेड है। उसके बाद ये दोनों चीज क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स, दैट इज क्या हो जाएगा, h1 ऑफ n एंड h2 ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन। ओके, उसके बाद आप क्या निकाल लीजिए, इसका ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स निकाल लीजिए। वो क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्यूशन ऑफ h3 ऑफ n एंड h1 ऑफ n। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद आप क्या करिए, इस पूरे सिस्टम का ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दिस इंपल्स रिस्पॉन्स प्लस दिस इंपल्स रिस्पॉन्स, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है। ओके, इतना क्लियर है। मतलब ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, एच ऑफ एन बराबर हो जाएगा अपना कॉन्वोल्यूशन ऑफ h1 ऑफ n एंड h2 ऑफ n प्लस convolution of h3 of n and h1 of n। ओके, अब आप पहले ये कॉन्वोल्यूशन निकाल लीजिए, ये कॉन्वोल्यूशन निकाल लीजिए, उसके बाद लास्ट में ऐड करके ओवरऑल रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो चलिए पहले हम ये निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कॉन्वोल्यूशन ऑफ h1 ऑफ n एंड h2 ऑफ n निकाल लेते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h1 ऑफ m इंटू h2 ऑफ n माइनस m। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है अपना डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h2 ऑफ m इंटू h1 ऑफ n माइनस m। तो h1 ऑफ समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h2 ऑफ m क्या हो जाएगा, देखिए h2 ऑफ n बराबर क्या है, डेल n माइनस वन। तो n की जगह क्या रखना है, m रखना है। तो क्या हो जाएगा ये, डेल m माइनस वन, ओके, इंटू h1 ऑफ n माइनस m है। ओके, क्या है, n माइनस m है। तो h1 ऑफ n माइनस m, h1 ऑफ n बराबर a टू द पावर n इंटू u ऑफ n है। तो h1 ऑफ n माइनस m क्या हो जाएगा, देखिए m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल m माइनस वन इंटू h1 ऑफ n माइनस m क्या हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस m इंटू u ऑफ n माइनस m, है ना। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है। एक बात बताइए, डेल ऑफ m माइनस वन, वन कब देता है, जब m की वैल्यू इक्वल टू वन होगी। ओके, ये चीज मालूम है, तभी सिर्फ ये क्या देगा, हमें वन देगा। कब, जब m की वैल्यू वन होगी। ओके, तो अब u ऑफ n माइनस m जो भी हो उससे हमें मतलब ही नहीं है, m की वैल्यू वन होगी तभी ये सारा टर्म, ये पूरा मल्टीप्लाई जो हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, वो क्या देगा, नॉन जीरो देगा, नॉन जीरो। ओके, नॉन जीरो देगा कब, जब m की वैल्यू क्या होगी, वन होगा तभी। इट इज क्लियर, इतना क्लियर है। तो m की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। तो यहां से क्या निकल गया कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ h1 ऑफ n एंड h2 ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू अपना हो गया, m बराबर वन पे चेक कर रहे हैं हम लोग, कब, जब m बराबर वन है उस कंडीशन में। तो m बराबर वन रखेंगे तो डेल ऑफ जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, a टू द पावर n माइनस वन, दैट इज a टू द पावर n माइनस वन, और इनटू u ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया, n माइनस वन, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, वन है। तो ये क्या हो गया, h1 ऑफ n
एंड H2 ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन क्या आया, a टू द पावर n माइनस वन इंटू u ऑफ n माइनस वन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो ये तो पहला स्टेप हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, कॉन्वोल्यूशन ऑफ H1 ऑफ n एंड H2 ऑफ n हमने निकाल लिया। ओके, अब हम लोग कॉन्वोल्यूशन ऑफ H3 ऑफ n एंड H1 ऑफ n निकाल लेते हैं। ओके, क्या निकाल लेते हैं, कॉन्वोल्यूशन ऑफ H3 ऑफ n एंड H1 ऑफ n निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए, H3 ऑफ n एंड H1 ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन क्या हो जाएगा, समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी H3 ऑफ m इंटू H1 ऑफ n माइनस m। ओके, सो समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी H3 ऑफ m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमने देखा था क्वेश्चन में H3 ऑफ n क्या गिवन था, डेल n माइनस टू। तो H3 ऑफ m क्या हो जाएगा, डेल m माइनस टू, ये हो जाएगा इंटू H1 ऑफ n माइनस m। तो H1 ऑफ n बराबर था a टू द पावर n इंटू u ऑफ n। तो H1 ऑफ n माइनस m बराबर क्या हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस m इंटू u ऑफ n माइनस m। अब यहां पे भी थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, देखिए ये चीज पकड़िए। ओके, क्या, डेल m माइनस टू, ये वन कब देगा, ये वन तभी देगा जब m की वैल्यू 2 के बराबर होगी। ओके, तभी ये वन देगा, बाकी सारे जगह ये जीरो देगा। जब बाकी सारे जगह ये जीरो देगा तो ये ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन तो जीरो मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन दैट इज प्रोडक्ट, जो ओवरऑल प्रोडक्ट हो रहा है, ओके, ये पूरा प्रोडक्ट नॉन जीरो कब मिलेगा, नॉन जीरो कब मिलेगा, ओके, ये पूरा प्रोडक्ट नॉन जीरो तभी मिलेगा जब m की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ओके, m की वैल्यू 2 होगी। तो m की वैल्यू अब 2 पुट कर दीजिए तो कॉन्वोल्यूशन निकल जाएगा H3 ऑफ n, दैट इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ H3 ऑफ n एंड H1 ऑफ n बराबर क्या हो गया यहाँ पे, बताइए, m की वैल्यू 2 पुट करनी है आपको। तो m की वैल्यू 2 पुट किया मैंने, तो डेल ऑफ 2 माइनस 2 जीरो, दैट इज 1 हो गया ये। तो बचा क्या, a टू द पावर n माइनस m है, तो 2 इंटू u ऑफ n माइनस m दैट इज n माइनस 2। ओके, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो ये निकल गया अपना कॉन्वोल्यूशन ऑफ H3 ऑफ n एंड H1 ऑफ n निकल गया। अब आगे देख लेते हैं। अब सिंपली क्या करना है, ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में क्या होगा, ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा अपना, ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, दैट इज h ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्यूशन ऑफ H1 ऑफ n एंड H2 ऑफ n प्लस कॉन्वोल्यूशन ऑफ H3 ऑफ n एंड H1 ऑफ n, ये हो जाएगा। अब वैल्यूज रख दीजिए, आपने कैलकुलेट किया ही है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ H1 ऑफ n एंड H2 ऑफ n का क्या रिजल्ट आया था, a टू द पावर n माइनस वन इंटू u ऑफ n माइनस वन रिजल्ट आया था, प्लस H3 ऑफ n, कॉन्वोल्यूशन ऑफ H3 ऑफ n एंड H1 ऑफ n का क्या रिजल्ट आया था, a टू द पावर n माइनस टू इंटू u ऑफ n माइनस टू। सो ये आ गया अपना ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।